है कोई सबूत? साबित करो। मुजरिम पाया गया ना तो सजा भुगतने को तैयार हूं। हितेश भाऊ, रमा ने जो कहा आपको बुरा लगा? लगेगा ना। ये आग सचमुच आपने लगाई नहीं है ना? नहीं, मैं क्यों लगाऊंगा? हाँ? तो फिर आपका नाम सिर्फ हितेश है, लेकिन आप किसी के हितेशी नहीं है, लेकिन आप सबका अहित चाहते हो। मुझे क्या, पूरे चाल को मालूम है। किसी का क्या बिगाड़ा था मैंने? कुछ करना चाहती हूँ तो लोग आग लगा देते। अब पैसे कैसे कमाऊंगी मैं? रमा, उठो, मेरी बात सुनो। क्या सुनूं? आप मत समझाइए मुझे। अब भी मुझे समझते नहीं है। आप पर गुस्सा आ रहा है मुझे, दुख भी हो रहा है। वो हितेश काका, वो गैर है, दुश्मन है। मुझे नहीं समझ पाए तो चलेगा। मेरी भावनाओं की कदर नहीं की तो भी चलेगा, मगर आपने भी नहीं की। देखो, मुझे इस पे कुछ नहीं बोलना है। सुनिए, आप आगे कैसे छुड़ाएंगे महादेवी दीदी को? पता नहीं रमा, उस गोमती के कारण सब कुछ मुश्किल हो गया है। भीमराव! 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 क्या हुआ? क्या काम है भीमराव से? भीमराव कहाँ है? आने दो उसे, फिर बताते हैं। क्या हुआ? देखो, ये भीमराव हमारे धंधे में दखल अंदाजी कर रहा है। कल रात इसने और इसके पत्नी ने हमारे इलाके से एक औरत को भगाने की कोशिश की थी। लोग उसे कोठे के नाम से जानते हैं। आप लोग समझाओ इसे। अगर ये बाज नहीं आया तो इस मोहल्ले के बहू बेटियों के लिए अच्छा नहीं होगा। फिर आप भी ढूंढते रहिएगा उन्हें उसी कोठे में। आप तमीज से बात कीजिए, नहीं तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। चिल्लाने से ज्यादा अपने आप पर काबू पाओ, यही सबके लिए अच्छा होगा। और आप लोगों के लिए भी यही चेतावनी है। चलता हूं मैं। मतलब भीमराव और इसकी पत्नी दोनों वहां कल रात गए थे। अगर भीमराव अकेले जाता तो समझ भी आता है, लेकिन रमा भी वहां गई थी। क्यों? कुछ भी मत बोलिए। कुछ अच्छा काम करने के लिए गए थे। अच्छा काम? जरा हमें भी बता दो, कौन सा अच्छा काम? मैंने तो कभी नहीं सुना कि उन बस्तियों में कोई अच्छा काम भी किया जाता है। लेकिन रमा सही बोल रही है। भीम बेटा, तुम वहां क्यों गए थे? क्योंकि जब इनके गहने लेने के लिए वहां पर गया था, तब वहां मुझे माधवी दीदी मिली। क्या? रामजी भाऊ,
कि माधवी कौन है अब? थी एक सातारा में जिसने भीम को राखी बांधी थी और भीम को भाई बनाया था। हाँ हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन वो जो धमकी देकर गया उसका क्या? हाँ? देखो राम जी, तुम जा करके भीमराव को समझाओ कि जो उस दुनिया में है उसे वहीं रहने दे, नहीं तो तुम्हारे बेटे की गलती के चक्कर में हम चाल वालों की बहू बेटियों की इज्जत पे कहीं खतरा ना आ जाए, समझे? चलो अपना अपना काम करो, चलो। देखो बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता, लेकिन सच बात यह है कि अगर तुम माधवी को बचाने की कोशिश करोगे, सारे मोहल्ले वाले परेशान हो जाएंगे। और जैसे में वो लोग हैं, वैसे में वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बाबा मुझे भी लेकिन कुछ नहीं। अगर तुम्हें उस मोहल्ले के बारे में सोचना है तो ये घर छोड़कर जाना होगा। एक तरफ तुम्हारा वो मुंह बोला रिश्ता है और एक तरफ तुम्हारा ये सारा परिवार जिनसे तुम्हारा खून का रिश्ता है। अब चुन लो इनमें से और कर लो फैसला। लेकिन आई, भीम बाबू अगर मोहल्ला छोड़कर चले भी जाएंगे तो उससे क्या होगा? हमें तो यही रहना है ना। और अगर मोहल्ले वालों के साथ कुछ भी होगा तो वो हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। भीम बाबू को ये सब भुलाना होगा। लक्ष्मी दीदी, अगर आपकी भी कोई ऐसी बहन होती तो आप ऐसे ही करते क्या? ढंग से बात करो रमा। अब तो घर की छोटी बहू भी घर की बड़ी बहू को ऐसे जवाब देने लगी है। और रमा, मेरी छोटी बहन तो छोड़ो, अगर मैं खुद भी वहां होती ना तो एक अपने लिए सबकी जिंदगी दांव पर नहीं लगाती। आप निश्चिंत रहिए, मैं किसी की जिंदगी को खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। लेकिन मैं माधवी दीदी को भी वहां ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकता। भीम, इसका फायदा तो मैं उठाऊंगा और तुम्हें बुरी तरह से फंसाऊंगा। बहुत खूब, एकदम सही पासा फेंका है। 200 रुपए दे दो और माधवी को ले जाओ अपने साथ। वो दरिद्र भी कहाँ से लाएगा इतना सारा पैसा? किराए का पैसा ही तो बड़ी मुश्किल से दे पाता है। और मैंने भी शबनम बाई से बात कर ली कि अगर सब कुछ नरोत्तम जोशी के मन के मुताबिक हुआ तो वो हमें मुंह मांगी रकम देंगे। बिल्कुल बिल्कुल देंगे। आज से पहले मुझे मेरे कॉलेज की पढ़ाई का कोई फायदा नहीं लगता था, लेकिन अब फायदा लगता है। सभी गुरुजी कहते थे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ईश्वर कोई न कोई रास्ता अवश्य बताते हैं। देखो, रास्ता मिल गया। उस भीमराव को उसकी औकात दिखाने। कुछ ना कुछ तो रास्ता होगा ना गुरुजी। कानून में कुछ तो ऐसा।
कागज पर कानून में हर समस्या का हल रहता है, पर वास्तव में कानून के हाथों में भी सब कुछ नहीं रहता है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए गुरुजी? मतलब माधवी दीदी को बचाने के चक्कर में किसी और की जिंदगी उस दलदल में फंस गई तो पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। इसलिए इस बात को लेकर मेरे परिवार वालों की चिंता भी तो जायज ही है ना। कुछ ऐसा रास्ता सोचना होगा जिससे माधवी दीदी भी आजाद हो जाए और मेरे मोहल्ले में किसी पर आज भी ना आ पाए। बताइए ना गुरुजी। ऐसा कौन सा उपाय होगा? हाँ, एक रास्ता है, एक उपाय है इस पे, किंतु वो कितना सफल होगा ये पता नहीं। क्या उपाय है? और माधवी, तेरा भीमराव नहीं आया और मुझे लगता है वो आएगा भी नहीं। ताई, वो भीमराव है, जरूर आएगा। अच्छा, इतना भरोसा तुझे तेरे भीमराव पे? ताई, उसे आप नहीं जानती, मैं जानती हूँ। वो बहुत जिद्दी है। वो कुछ ठान लेना करने की तो करके ही मानता है वो। अच्छा, आने दे तेरे भीमराव को। शबनम बाई के यहाँ आके ना अच्छों की हालत पतली हो जाती है। देखती हूँ तेरे भीमराव को भी। देखिए, आप सभी ज्योतिबा फुले जी के अनुयायी हैं और समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं, इसलिए अब आप ही बताइए कि कैसे किया जाए। देखिए, हम कोशिश अवश्य करेंगे, किंतु हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। और उस दुनिया की औरतों की समस्या ये है कि वो इससे बाहर आने को तैयार नहीं होती। माधवी को हमारे सामने खुद ये कहना होगा कि वो इस दुनिया से बाहर आना चाहती है, तभी हम उसकी कोई मदद कर पाएंगे। जब वहां से बाहर निकलकर इस दुनिया में नया जीवन शुरू करने का रास्ता दिखेगा तो वो जरूर उस दुनिया को छोड़ना चाहेंगे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये सब होगा कैसे। चलिए, सब मिलकर प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए। ये भीमराव कहाँ गवा? हाँ राम जी, बताओ भीमराव कहाँ है? अरे कोई बताएगा कि भीमराव कहाँ है? नहीं, पता नहीं। कमाल की बात है, यहाँ इतने सारे लोग हैं लेकिन को का नहीं पता कि भीम गवा कहाँ। अरे कम से कम घर वालों को तो पता होना चाहिए ना, वो भी तब जब भीमराव का एक गलत कदम हम सब पर भारी पड़ सकता है। सताराम अभी भीमराव ऐसे करत रहा हुई, अपन जिद पूरी करेंगे चक्कर में ही सबका परेशान कर देत रहा हुई। जब सब तंग आके एक दुश्मन बन जाती हैं, तब गावत फिरत होई कि सगला दुश्मन है जमाना हमारा। भीमराव ने हमसे कोई बड़ी बात नहीं कही, लेकिन आज तक यही बात किसी ने नहीं कही थी हमसे। इसने कहा तो हम सोचने लगे। अब वो यहाँ नहीं है तो आप लोगों के साथ क्या बुरा हो गया जो यहाँ खड़े रह के मेरे पति के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं? गए होंगे किसी कोशिश में कि किसी तरीके से माधवी दीदी को वहां से छुड़ा ले। और हाँ, इस बात का भी ख्याल रख रहे होंगे कि आप सभी को परेशानी ना हो। अरे बोल तो ऐसे रही है जैसे एका पति कौनो मसीहा होए। मैं सुंदरी, मोरा पिया सुंदरा, और बाकी चाल के लोगन बंदरी बंदरा। ए जोखू, इधर आ। मालिक, कैसा स्त्री करता है? सारी कमीज जला के रख दी। मालिक को गलती से जल गए। मालिक गलती से जल गई? जानता है इसकी कीमत? मुझे नई कमीज चाहिए या फिर इसके बदले मुझे पैसे पहुंचा देना मेरे घर, पूरे 3 रुपए। 3 रुपया मालिक? अब गरीब में नहीं मालिक, कहाँ से देवे 3 रुपया? मुझे नहीं पता कहाँ से लाएगा, लेकिन मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, नहीं तो तू यहाँ नहीं रह पाएगा और तेरी दुकान उखाड़ के फेंक दूंगा मैं।
ये ले। मालिक, काका, आज मेरे पति होते ना तो आपके साथ खड़े होते, इनकी तरह चुप नहीं बैठते और वो आपके लिए लड़ते जैसे वो हमेशा लड़ते हैं। अब इसे कौन पहनेगा? तेरा बाप। अब इस कमीज का पूरा पैसा दे, पूरे 2 रुपया 12 आना। ये काका गरीब है, इतने पैसे कहाँ से देंगे आपको? इन्हें माफ कर दीजिए ना। और ये सेठ आपके ऊपर ऐसे जुर्माना लगा के नहीं चला गया होता। रमा, शांत हो जाओ। देखिए, आपको मेरे पति अच्छे नहीं लगते तो उनसे मतलब मत रखिए, लेकिन उनके बारे में भला बुरा मत कहिए। रमा, यहाँ सब परेशान हैं कि भीम कहाँ गया है। फिर कैसे और किससे पूछेंगे? ठीक है, ढूंढ के लाती हूँ उन्हें। देखिए, आप में से जो भी ये काम नहीं करना चाह रही है वो हमारे पास आइए। घबराइए मत, यहाँ की कोई ताकत आपको जबरन यहाँ रोक नहीं पाएगी। आप सबकी पूरी सुरक्षा का वचन हम आपको देते हैं। तुम में से जो भी जाना चाहती है ना, चली जाओ, मैं जबरन किसी को नहीं रोकेगी। हाँ, आप इनसे मत डरिए। इस दलदल के बाहर भी एक दुनिया है, वहां आकर आम आदमी की तरह रहिए ना। भीम, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि हमें नहीं जाना है यहाँ से? क्यों तुम खुद भी परेशान हो रहे हो और हमें भी परेशान कर रहे हो? हम यही ठीक हैं। देखिए, वर्षों से यहाँ रहते रहते आप लोगों को ये लगने लगा है कि यही आपकी जिंदगी है, लेकिन एक बार हिम्मत करके यहाँ से बाहर निकल आइए, एक नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं। कहाँ लेकर जाएंगे और कौन रखेगा मुझे, और कितना पक्का है कि वो रखेगा ही जीवन भर? माधवी दीदी, मैं तुम्हें अपने घर लेके जाने वाला हूँ। अपने परिवार के साथ जीवन भर वही रखूंगा। चलिए ना। ए माधवी, बता नहीं इसे अपनी कहानी। इससे भी तो पता चलना चाहिए कि इसकी दुनिया के लोग कैसे हैं। भीम, तुम जाओ यहाँ से। माधवी, जरा समझने की कोशिश करो। तुम्हें ही नहीं बल्कि यहाँ की हर औरत को। हाँ, तो जिसको लेकर जाना है लेकर जाइए, मैं यही ठीक हूँ। माधवी दीदी, क्या कहानी है? ये कौन सी कहानी के बारे में बात कर रही है? माधवी दीदी, बताइए ना। क्यों बताऊं? और किस रिश्ते से तुम जिद पर अड़े हुए हो? कहा तो था मैंने तुम्हें, मैं वो माधवी दीदी नहीं हूँ जो तुम्हें सतारा में मिली थी। लेकिन आपको इनकी कसम। बताइए ना, आखिर क्या हुआ था आपके साथ? बताइए ना माधवी दीदी। ज्योतिबा फुले जी के कन्या विद्यालय में पढ़ाई की मैंने। वहाँ एक लड़के से प्रेम हुआ, उसने विवाह किया मुझसे, और फिर एक दिन पुणे से बंबई लेकर आया घुमाने के लिए, और यही शबनम बाई के पास बिठाया और कहा कि कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, और फिर चला गया। मैं इंतजार करती रही, लेकिन वो कभी लौट कर नहीं आया, और मैं हमेशा हमेशा के लिए यहीं रह गई, यहीं की हो गई। अब मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपका ख्याल रखूंगा। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि आपका दुख मैं कम कर सकूं। अब पे इतना कुछ बीता और मुझे पता ही नहीं चला, पर अब मैं आपको इस दलदल से निकाल के ही रहूंगा।